सवाल बनाए हैं। बना है सवाल। कहाँ तक दिए थे बनाने के लिए? इन्वर्स वाला सारा बन गया कि नहीं? नहीं बना। कहाँ तक बता दिए थे ये बताइए? 10 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। नहीं, ये आपको दिया हुआ है। ये सवाल है और बोला है कि आप साबित करके दिखाइए कि इसका dy/dx 0 होगा। बोलिए कौन कौन बना दीजिएगा। y बराबर सेक इनवर्स x + 1/x-1 और प्लस साइन इनवर्स x-1/x+1। dy/dx को 0 दिखाना है। बनेगा? बन गया?
नहीं बनेगा, कोई बोल नहीं रहा जी। बता तो हम देंगे। सवाल पूरा उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, दिखाना है dy बाई डी एक्स बराबर 0। इसका हर एक चीज़ आप जानते हैं लेकिन याद नहीं किए हैं। ये बताइए सेक इन्वर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक इन्वर्स x बराबर, इन्वर्स में आपको बताएं रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला था, सेक इन्वर्स x बराबर ये होता है कॉस इन्वर्स 1/x। अगर कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर है उसका उल्टा हो जाएगा। इस रिज़ल्ट को इसमें यूज कर दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? सेक इन्वर्स को हम कॉस इन्वर्स लिखें, यहाँ अगर x होगा तो यहाँ 1/x हो जाएगा। 1/x का मतलब ये पलट जाएगा, ठीक है। x का उल्टा लिखा हुआ तो इसका उल्टा क्या होगा? x माइनस 1/x प्लस 1। और साइन इन्वर्स को हम लोग बिल्कुल छोड़ दिए। इतना आ गया सवाल। अब सवाल उठता है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समस्या तो उतना ही है नहीं। ये जब आ गया तो एक रिजल्ट और हम लोग जानते हैं जो इन्वर्स में ही पढ़े हैं। ये पूछा हुआ सवाल सीबीएसई बोर्ड का है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x अगर दोनों का नंबर बराबर है तभी जो है इसका वैल्यू π/2 होता है। अब देखिए दोनों का नंबर सेम आ गया है। कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x दोनों का नंबर सेम है, और नंबर सेम होगा तो वैल्यू तो π/2 हो जाएगा। यानी कि इस रिज़ल्ट को यूज करेंगे तो इसका वैल्यू π/2। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, राइट साइड में बिल्कुल कांस्टेंट है, x है ही नहीं, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। बस एक लाइन का डिफ्रेंशिएशन था। हो गया सबका? इसमें उतारना क्या है, सब तो लिख जानता है। इसमें अपने से बनाइए। चेंज कर ये 10 का b, यहाँ पे सवाल पूरा आप लिख लीजिएगा। y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। अब बोलता है कि साबित करके दिखाइए कि dy बाई डी एक्स बराबर -2 होगा। ये आपको प्रूफ करना, बना दीजिए तो। tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x वो y का मान है। अब बोलता है कि dy बाई डी एक्स बराबर -2 होगा, साबित कीजिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना छोटा छोटा सवाल बन जाना चाहिए।
देखिए निकालना dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स निकालने में हमारा समस्या जो है इन्वर्स है। इन्वर्स अगर नहीं रहता तो dy बाई डी एक्स आसानी से निकाला जा सकता है। तो मेन तो इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए जब बाहर में tan इन्वर्स है तो अंदर भी tan ही होना चाहिए, तब ये हट सकता है। तो आप tan में कन्वर्ट कर दीजिए, y बराबर tan इन्वर्स, और cot x को लिख सकते हैं tan 90 माइनस एक्स। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, और ये tan इन्वर्स tan x ये हट जाएगा, बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। उसी तरह से cot इन्वर्स जब बाहर है तो ये अगर cot में आ जाए तभी हटेगा, तो इसको cot में लिख दिया। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा, जब भी 90 रहेगा चेंज करता है, तो 90 है तो ये चेंज करेगा। tan कहाँ चेंज करेगा? cot में। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव रहेगा। y बराबर, और tan इन्वर्स tan यही x है, tan इन्वर्स tan x बराबर x होता है। cot इन्वर्स cot x बराबर x, यानी कि y बराबर पाई बाई 2 90 और 90 180, यानी कि पाई हो जाएगा x माइनस 2x। अब डिफ्रेंशिएट किए dy बाई डी एक्स। पाई इसमें तो x है नहीं तो कांस्टेंट का 0, और 2x का हो जाएगा 2, x का 1 होता है बराबर -2। एक भी स्टूडेंट सही नहीं बनाए, सबका डायरेक्शन गलत है, सबका कॉपी देखे। अब जैसे आपको सवाल दिया जाए तीसरा सवाल, तो अब आप लोग समझ गए कि हमको कैसे तोड़ना है, अब बना दीजिएगा। तो मेन है ये एग्ज़ाम में जो देता है वो तो क्लासिक, ये अलग अलग टाइप का सवाल होगा, वो डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि यही डायरेक्शन में हमको ले जाना है सवाल को। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताएं जो आप लोग नहीं जानते थे, बस फ़र्क यही है कि डायरेक्ट सवाल दिया गया। अब अगला जो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आगे बढ़ें। फंक्शन में ये टर्म आप नहीं पढ़े थे, ये पढ़ चुके हैं। इस तरह का फंक्शन पढ़े हुए हैं, लेकिन इसका नाम वहाँ पे नहीं बताया गया। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? वैसा फंक्शन जिसमें y का वैल्यू केवल x के टर्म में लिखा हुआ हो। जैसे y का मान केवल x के टर्म में है, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। y को पूरी तरह से x में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसे आप बहुत सारा जो है फंक्शन ले सकते हैं, जो भी केवल x वाला ही टर्म होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में y। तो y को जब x के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वैसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी explicit function if y can be expressed in terms of x only।
यानी कि वैसा फंक्शन जिसमें y को केवल x के टर्म में व्यक्त कर सके वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। अभी तक आप जितना फंक्शन पढ़ रहे थे सब एक्सप्लिसिट ही था। जैसे आप क्या करते थे, y बराबर 10x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y का वैल्यू तो x के फॉर्म में है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे। ठीक है, तो अभी तक जितने फंक्शन आप पढ़ें सारा का सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन था। यही फंक्शन आप पढ़ रहे थे, नाम नहीं जान रहे थे। वो अलग अलग टाइप से आप पढ़ रहे थे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन था एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आपको पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल एक कोई भी ले लीजिए, y बराबर 3x² प्लस 5x पूरी तरह से x में लिखा हुआ है। x का मतलब है कि राइट साइड का जो वेरिएबल होगा केवल x ही होगा, बाकी कोई वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट आएगा। तो y का बोलेंगे किसके टर्म में है, तो x के टर्म में है। कांस्टेंट का कोई कीमत ही नहीं होता, 5, 3 वो सब तो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। तो इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अभी तक हम लोग इसी को पढ़ रहे थे। हमको अब जो डिफ्रेंशिएट करना है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये हम लोग अब पहला बार पढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, तो ठीक उसका उल्टा होगा। जब y को कंप्लीटली x के टर्म में व्यक्त कर पाते हैं तो एक्सप्लिसिट, और नहीं व्यक्त कर पाएंगे तो इम्प्लिसिट। ए फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन, कोई फंक्शन इम्प्लिसिट कहलाएगा if y cannot be expressed in terms of x only। अगर y को केवल x के टर्म में ना व्यक्त कर सके तो वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल है, बहुत सारा फंक्शन है, जैसे x प्लस वाई बराबर साइन एक्स वाई। y का मान निकाल के देखिए, केवल x के टर्म में नहीं आएगा y का मान। यहाँ से y निकालिएगा तो y का वैल्यू इतना आ जाएगा, तो y का मान x के टर्म में है, साथ साथ y भी आया हुआ है। और अगर यहाँ से y निकालिएगा, यहाँ से, तो साइन x बराबर थीटा, यानी कि x बराबर, यानी कि एक्स वाई बराबर साइन इन्वर्स x प्लस वाई। साइन जब इधर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसा आएगा। और ये भी जो है केवल x के टर्म में नहीं है, इसमें तो y का मान y के रूप में आया हुआ है। तो ये फंक्शन जो है इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसा एक नहीं हज़ारों फंक्शन होगा। पावर जब ऊपर नीचे करने का मतलब इक्वल नहीं होगा तो समझिए इम्प्लिसिट में ही जाएगा। जैसे x प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिख दीजिए वाई क्यूब। पावर तो हम इक्वल लिए नहीं। अब जब इक्वल नहीं लिए तो आप y का मान निकाल के देखिए क्या आ रहा, समझे। और इक्वल ले लीजिएगा तब नहीं होगा, तब जो है एक जगह वो सिमट जाएगा, एक टर्म में आ जाएगा। और इक्वल नहीं लिए है तो अधिक से अधिक आप क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा।
हमको तो y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू निकालिए कैसे, वाई स्क्वायर वाई माइनस 1। अब देखिए y कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से y निकालिएगा तो ये नीचे, और इससे निकालिएगा तो ये नीचे। तो इक्वल पावर अगर नहीं होगा y का तो इम्प्लिसिट में चला जाएगा। ये समझ गए इम्प्लिसिट फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको लिख लिए सब। हो गया सबका जी। अगला है डेरिवेटिव ऑफ थ्योरी कुछ नहीं है, असाइनमेंट का एक एक सवाल बनाते जाइए, समझिए, जो नहीं बनता है पूछिए। हम मैक्सिमम सवाल तो बता दे रहे हैं हर टाइप का, लेकिन एक एक सवाल बताने का मतलब है फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, टू एक्स प्लस 3y बराबर क्या है जी, साइन वाई। डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। अब बोलता है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, बनेगा या नहीं बनेगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, y का वैल्यू कहीं से निकालिए। अब देखिए x के टर्म में आएगा, अब प्लस y के भी टर्म में आएगा। बनेगा जी कि एक बता दे पहले। देखिए जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस होता है। अब साइन को हटाकर तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन होता है वहाँ, और डायरेक्ट पता चलता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है, यानी कि उसके अंदर जो एंगल है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 3 कांस्टेंट है बाहर निकला, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, उसके बाद साइन y का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का तो कॉस होगा, कॉस y, और साइन को हटाकर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। याद रखिएगा जब भी y होगा तो dy बाई डी एक्स हमेशा आएगा, जब भी y होगा। आपको केवल चाहिए था dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स 2 जगह आ गया, आप एक जगह कर लीजिए। तो बराबर कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी राइट साइड में कर दिए तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि 2 बराबर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो बाहर कर लिए, कॉस y माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसी का वैल्यू निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बाई कॉस y माइनस 3। ये शुरू में ही बताए थे कि जो डिफ्रेंशिएशन का मेन पार्ट है
वो फंक्शन ऑफ फंक्शन था जो शुरू में बताए थे। अब आपको डिफ्रेंशिएशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, बस फंक्शन ऑफ फंक्शन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसका बी नंबर सवाल शायद यही है, देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, और बोला कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देख लो, सवाल यही है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का बी है ना। बनाइए तो। कि डी वाई बाई डी एक्स तुम कहाँ से लाया? डिफ्रेंशिएट जब करें तब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा जब वाई का वैल्यू होगा। ये तो वाई का वैल्यू तो नहीं है, ये खुद इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं आएगा। ये सही कर रहा है, करो आगे, लेकिन अधूरा है वो। देखिए ये पावर में है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और पावर पर एक ही फार्मूला है एक्स टू दी पावर एन। इसी फार्मूला पे ये डिफ्रेंशिएट होगा। जब भी साइन का पावर दे दे, कॉस का पावर दे दे, तो समझिए एक्स टू दी पावर एन पे टूटेगा। ये पूरे को हम एक्स समझ लेंगे, एक्स का पावर 2। जब डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे वाई मानने का ज़रूरत नहीं है। वाई कब लेते हैं? जब आपको इक्वेशन में दिया हुआ नहीं रहे। ये तो ये ऑलरेडी इक्वेशन में पहले से है, इसी को 1 मान लेंगे। ये समझिए है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ये पूरा का पूरा समझ लेंगे हम लोग x, यही है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x, 2 और x के जगह पे साइन x। अब यहाँ पे ये सवाल भी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं रहे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन x, अब इसका पावर को हटाकर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर हट जाएगा तो साइन x बचेगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x। अब साइन को भी हटाकर डिफ्रेंशिएट किया जाता है
तो बचेगा x। x का डिफ्रेंशिएशन चूँकि 1 होता है इसलिए लिखा नहीं जाता है। अब आइए यहाँ पे, यहाँ भी देख रहे हैं पावर है, तो पावर जब है तो ये हो गया पूरा x स्क्वायर का 2x 2 और x के जगह पे cos y। अब पावर को हटा दीजिए 2 को, तो बचेगा cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y। अब जो है cos को भी हटा दिए तो बचेगा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। फंक्शन ऑफ फंक्शन का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अब उस तरह से लिख कर नहीं। अब जितना भी आगे सवाल बनाएंगे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज कर देंगे। शुरू में हम तोड़ तोड़ के बताएं, अब जो है डायरेक्ट हो रहा। तो हमको तो चाहिए dy बाई dx। अब देखिए ये फार्मूला पे इसको छोटा कर सकते, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं sin 2x। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ भी देखिए 2 cos y sin y, ये हो जाएगा sin 2y, फार्मूला को यूज करेंगे तब, और इंटू dy बाई dx बराबर 0। हमको तो चाहिए dy बाई dx का वैल्यू, तो माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जिसमें dy बाई dx नहीं है राइट साइड ले गए तो माइनस साइन 2x। माइनस माइनस कट गया और यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू साइन 2x बाई साइन 2y, ये आपको आंसर होगा। इस तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देगा, सेकेंड वाला जो है, फर्स्ट वाला भी दे सकता है। चलिए एक सवाल और देते हैं, बना तो पाए नहीं आप लोग, बना था ये वाला, और एक देते हैं, देखते हैं किसका किसका बनता। हो गया सबका? लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सी, सवाल में केवल यही रहेगा फाइंड dy बाई dx, और दिया हुआ है, सवाल हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 81 है जी। अब बोलता है कि dy बाई dx आप बताइए क्या होगा। देखिए प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यही मेन आधार है डिफ्रेंशिएशन का। उसी पे आपको सारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। कहीं पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, कहीं पे डिवीज़न रूल लगेगा, कहीं पे फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक ही सवाल में हो सकता है तीनों रूल काम कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो नहीं बनेगा? मान लीजिए बड़ा देखकर लगता है आप लोग पहले ही भाग जाते हैं। और डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप लोग बोलते जाइएगा
यहाँ पे प्लस और माइनस में जब भी रहेगा तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू का कितना होगा 3x²। अब हम लोग को d/dx, अब ये वाला था आपको स्टार्टिंग में, ये जानबूझ के हम बताए थे कि ऐसे होता है। अब वो प्रैक्टिस हो चुका, अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, एग्जाम में उसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x², दूसरा y, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना u इंटू वी पे। इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और इसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी पे करें, तो पहले u लिखे और v का डिफ्रेंशिएशन, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी dy/dx। u लिख दिए, v को डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब हम लोग v लिख दिए y, और x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x। ये केवल इसका डिफ्रेंशिएशन आया है। यहाँ भी देखिए u इंटू वी पे, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले u लिखे, u का मतलब x, और y² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y। लेकिन बताए थे जब भी y आएगा तो dy/dx के साथ आएगा। y² का 2y और फिर पावर को हटा देंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, या ऐसे भी याद रखिए y जब जब होगा तब तक dy/dx आएगा। तो x लिखे, y² को डिफ्रेंशिएट किए, अब y² लिख दिए। यहाँ भी y आया हुआ है लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब dy/dx आएगा। ये y² तो लिख दिए लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा x का, और x का डिफ्रेंशिएशन y। y³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3y², जितना पावर है उससे गुना किए और उसका पावर में 1 घटा दिए। लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन जब जब होगा तो dy/dx आएगा। राइट साइड कांस्टेंट है तो 0। अब हम लोग को क्या करना है dy/dx निकालना, तो dy/dx वाला जितना टर्म है सब एक जगह कीजिए, 1 2 3 सबको एक जगह लिख रहे हैं। x² इंटू dy/dx प्लस 2xy इंटू dy/dx प्लस 3y² इंटू dy/dx, और जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट साइड ले जाइए। इसमें dy/dx नहीं है, ये राइट साइड में गया, माइनस हो गया। इसमें भी dy/dx नहीं है, ये भी राइट साइड में जाएगा तो ये 2xy है, राइट साइड में जाएगा तो -2xy। इसमें भी dy/dx नहीं है, राइट साइड में जाएगा तो -y²। बाकी तो लिख चुके हैं। ये तीनों में dy/dx कॉमन है, बाहर कर लीजिए। dy/dx को बाहर कर लिए। तीनों में माइनस है, माइनस को बाहर कर लिए। अब dy/dx का मान निकाल दीजिए। यही आपको आंसर होगा। अब बन जाएगा। 3 सवाल इम्प्लिसिट फंक्शन का केवल बताएं। अभी यहाँ से भी सवाल पूछता है। एक सवाल आप लोग बना देते तो हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 का डी बनाइए उसको। x³ + y³ + = साइन ऑफ x + y। बोला है dy/dx निकालने के लिए, निकाल के बताइए। तो एक सवाल बन जाएगा, आगे हम निकल जाएंगे। ट्वेल्व का डी क्या है, सवाल बोलो तो।
हाँ ठीक है, उसको सब अपने से ट्राई कीजिए, देखिए। सवाल ऐसे एग्ज़ाम में हो गया, और किसका किसका नहीं हुआ भाई? डर लगता है तुम्हारी सिर्फ हुआ, बना ही नहीं रहा कोई। बना? ये वाला पूछ रहे हैं। गलत हो गया, एक जगह गलती कर गया। यहाँ पे आपका सही है, लेकिन साइन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का तो कॉस हो गया, और साइन को हटाकर x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा। नहीं, ये भी गलत है, वही मिस कर गए, एक जगह छूटा हुआ है। y जब जब होगा तो dy बाई डी एक्स, तो वहाँ x प्लस वाई है तो x का भी तो 1 होगा, उसके बाद dy बाई डी एक्स लिखिए। क्या हुआ? ठीक है तुम्हारा। नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? आज देखो बहुत लड़का आपसे इनवर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ भी नहीं किया है। अरे तो वीडियो यहाँ से मांगो ना, तो प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसको बोलो कि इनवर्स वाला हमको वीडियो दे दीजिए, एक जगह भी दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से पढ़ जाओगे। उसको मांगो, रिलेशन का भी होगा। जब इन्वर्स छूट गया तो मेरा लगता है इन्वर्स ये रिलेशन भी छूटा होगा, फंक्शन भी छूटा होगा, उसका मांग लो, वहाँ से सवाल देता है तुम लोग को। कौन बोर्ड है? मांग लो, क्या कि उसमें कंपलसरी है हर क्वेश्चन। बिहार बोर्ड जैसा नहीं है कि 100 में 50 बनाना है। तो वीडियो आप मांगिए, वहाँ से देखिए, दिक्कत होता है तब पूछिए। तुम पढ़ता नहीं है पुष्कर? वहीं कहाँ रहा था? जब आ रहा था तब पढ़ रहा था ना। ये कॉस का साइन का हो कहाँ गया? साइन का कॉस हो गया, और जब साइन हटा कर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 y का dy बाई डी एक्स, ये गलत है। वहीं पर सब कोई गलती हो गया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स। कहाँ डिफ्रेंशिएट किए? 1 और प्लस होगा ना, बीच में प्लस है तो आप इंटू दे रहे हैं, ये प्लस अलग हो जाता है।
तो u प्लस v का फॉर्म पे है ना। इसको अगर केवल हमको डिफ्रेंशिएट करने बोलता तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मान लो इसी को करने बोलता, पूरे फंक्शन को हम, ठीक है, केवल बोल देता कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हम लोग क्या करते, पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ये किस फार्मूला पे टूटेगा, साइन एक्स, एक्स के जगह पे कोई और फंक्शन है तो ये टूट जाएगा, एक हटेगा तो साइन हटेगा, और जो टर्म नीचे आया वही ऊपर आएगा। जो पहले आप बना रहे थे वही चीज़ अभी भी कर रहे हैं। अब x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1 होता है, y का dy/dx होता है, तो अब ये नहीं टूटेगा। अब जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन का हो गया कॉस, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, u प्लस v का फॉर्म है ना, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, यानी कि साइन ऑफ x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। समझे, जितना भी सवाल अभी बन रहा सब फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज होते जा रहा है। ये शुरू में ही हम बता दिए थे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। ये अगर समझ गए तो आप सारा डिफ्रेंशिएशन बना सकते हैं। केवल आपको मेथड अब पढ़ लेना, कैसे कैसे अरेंज करना है। एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x², वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3y², y जब जब आएगा तो dy/dx आएगा, ये बता ही दिए थे। अब है राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करना, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, x के जगह पे x प्लस वाई, अब साइन को हटाकर x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो x का तो 1 होगा प्लस और y का dy/dx। यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन जिस तरह से बना रहे थे उसको लिख नहीं रहे, लेकिन यूज उसी को कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा। अब हमको चाहिए dy/dx, तो सबसे पहले dy/dx वाले टर्म को एक तरफ लाना है, तो इसको गुना कीजिए। ये केवल एक फंक्शन है, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ x प्लस वाई, और जब इसको dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म को एक तरफ कर दिए, लेफ़्ट साइड में इसको लाइए लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू dy/dx, और जिसमें dy/dx नहीं है वो राइट साइड में, तो एक टर्म तो यही हो गया, और एक यहाँ पे है 3x² को दाहिना तरफ ले गए तो -3x²। अब dy/dx को बाहर कर लिए, तो 3y² माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, dy/dx को बाहर कर लिए बराबर कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस 3x², और dy/dx का वैल्यू निकाल दीजिए बराबर कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस 3x² डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है 3y² माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये आपको आंसर होगा। हो गया।
अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ई नंबर बनाइए। आप लोग पहले सवाल बोल दीजिए, ई में क्या लिखा हुआ आप लोग का? अंडर रूट साइन एक्स यही ना है? चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का ए बनाना है। बन गया? टू वाई कॉस, क्या है कॉस? मैं लगता है सही है। अच्छा देख लेते हैं, ये हो गया। हम ही लोग को सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। सर को बोले थे सर सबसे ज़्यादा स्टेज पे गर्मी लगता है, तो आ गया। चलिए हो गया सबका। अगला जो सवाल है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये जो है आपको इन्फिनाइट तक गया है इसी तरह से। अब बोलता है कि डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दिए। ठीक है, रिपीट जो किया है इन्फिनाइट टाइम्स। अभी और भी है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, कितना बार? इन्फिनाइट बार। तब बोलता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये देखने में हार्ड लग रहा, हार्ड है नहीं। जिसमें एक का बन गया है, तुम लोग बनेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सवाल बताए थे शायद इस तरह करके, अंडर रूट -2 प्लस अंडर रूट -2 प्लस अंडर रूट। हम बताएं क्योंकि अलजबरा तो हम ही पढ़ाए थे। जो कॉन्सेप्ट वहाँ यूज हुआ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ। अगर हम एक रूट को पहले हटा दें तब जो है सवाल बन जाएगा। और देखिए y का वैल्यू किसके बराबर है? जब अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इन्फिनाइट टाइम्स जब इस तरह का टर्म को रिपीट किया गया है तब उसका वैल्यू y माना हुआ। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायरिंग 1, स्क्वायर करने का मतलब है कि दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। और जब स्क्वायर कीजिएगा तो लेफ़्ट साइड में तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन राइट साइड का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल एक ही रूट हटेगा। तो ऊपर वाला रूट हट गया तो बचा क्या? साइन एक्स प्लस, और यहाँ से रूट फिर शुरू हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये तो हम 3 बार लिख दिए थे, लेकिन है तो इन्फिनाइट बार। आपको जितना बार लिखना है लिख दीजिए। ऐसा सवाल बन गया। अब ये बढ़िया से देखिए कि वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स, और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देखना शुरू कीजिए। ये दोनों सेम दिखता है कि नहीं? इसको छोड़ दीजिए, ये और ये सेम नहीं है। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इन्फिनाइट बार, ये भी तो वही है।
और जब इसका वैल्यू y था तो इसका भी वैल्यू y होगा। इसका मान बैठा दिए y। अब तो फंक्शन ही छोटा हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, y जब जब आएगा तो dy/dx। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। dy/dx को हम एक तरफ ले आए, बराबर राइट साइड में केवल cos x बचा। dy/dx कॉमन निकाल लिए, बराबर cos x, और यहाँ से dy/dx आ गया cos x बाई 2y माइनस 1। समझ गए? ये सवाल हार्ड नहीं था, आसानी था। क्वेश्चन नंबर ए और जी एक ही सवाल है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। एक सवाल और यहाँ से बताएंगे हम, ये चूँकि पूछता है तो इसको बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर एफ बनाइए, 12 का एफ। क्वेश्चन नंबर 12 का एफ बनाइए तो। बनाइए तो जी। बनेगा, बन गया। ठीक है, तुम लोग का नहीं बना, बनाओ। अब इसमें क्या बचा हुआ है?
बना जी। कि तुम क्या लिखा है सवाल में? तो कॉस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई कहाँ से लाया तुम? ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा ही नहीं यहाँ। वाई हम लोग लिए कहाँ है? जब फंक्शन नहीं देता था तो उसको वाई मानते थे। हम लोग को तो इक्वल टू दे दिया है, तो डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन वाई, ठीक है। फिर साइन वाई का हो गया कॉस वाई। ये बार बार सवाल जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन आप लोग का छूटा हुआ है क्या? तो पीछे वाला वीडियो देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन जहाँ पे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 देखिए। लेक्चर नंबर 1 तो उसी में पार हो गया होगा इंट्रोडक्शन में। लेक्चर नंबर 2 मांग के देखिए, वो ज़रूरी है, उसी पर सब सवाल बन रहा है। नहीं, कॉस एक्स वाई का वो गलत हो गया। कॉस का माइनस साइन होगा, लेकिन एक्स वाई का फिर आगे। कैसे गलती हो जा रहा है? ये बार बार बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, पावर हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मालूम है, कॉस एक्स का मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स का हमको मालूम ही नहीं। तो सवाल उठता है कि ये जब मालूम नहीं है तो फार्मूला तो जो 21 लिखाए हैं उसी पर टूटेगा। तो ये और ये एक ही है, और ये पावर के रूप में है। पावर वाला एक ही फार्मूला है एक्शन वाला। इसका नियम क्या था कि जब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जितना पावर है गुना कीजिए और उसका पावर में 1 घटा दीजिए। ये पावर में है, वो इसी फार्मूला पे टूटेगा। तो जब उसी फार्मूला पे तोड़ेंगे तो जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका पावर में 1 घटेगा तो 2 में 1 घटेगा तो 1 तो बच जाएगा, यानी कि साइन वाई बच गया। अब पावर को हटा दीजिए, तो पावर को हटाएंगे तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई। अब साइन को भी हटा दिए तो बचेगा वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। कितना आया? अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, अब कॉस हटाकर एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन यानी कि u इंटू भी पे टूटेगा। तो पहले u का मतलब x और v का डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। उसके बाद u का मतलब y, v का मतलब y और u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन y। राइट साइड में कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो जहाँ पे फार्मूला लग रहा उसको छोटा कर दीजिए। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा साइन 2y का ही फार्मूला है, इंटू dy बाई डी एक्स। ये तो माइनस हो जाएगा,
तो माइनस साइन एक्स वाई को इससे गुना किए तो माइनस पहले x लिख दिए साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो माइनस ये वाला माइनस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, राइट साइड में 0, डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों में इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। यहाँ से हम लोग क्या निकाले डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, राइट साइड कर दिए, ये होगा y साइन ऑफ एक्स वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया y साइन ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। समझ में आ गया? बहुत सवाल बताए, एक से लेकर लगता है F तक हम चले गए, लगातार बताते जा रहे हैं। पीछे आप लोग लेक्चर नंबर 2 को फिर से देखिए, जिनका जिनका सवाल नहीं बन रहा तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम फंक्शन ऑफ फंक्शन में है। लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का देखिए, वो क्लियर होगा तब जाके यहाँ क्लियर होगा। हम बार बार यहाँ स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पढ़े हुए होने के कारण आपको क्लियर नहीं आ रहा। तो लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का देखिए, उसी में पढ़ाए हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। हो गया सबका? सवाल कहाँ तक बनाना है? पंद्रह तक, 15 नंबर तक आपको बनेगा। हो गया सबका?